So, hello everyone, my name is Ankit and welcome back to the Dynamic Dev. This is our brand new series of DSA with Dart. So, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और सर्चिंग एल्गोरिदम्स एज यू कैन सी द टॉपिक. सो सर्चिंग एल्गोरिदम्स होता क्या है? सो बेसिकली हम लोग किसी भी एक वैल्यू को किसी भी एक लिस्ट के अंदर सर्च करते हैं, किसी भी डेटा सेट के अंदर सर्च करते हैं. सो उसको बोलते हैं सर्चिंग. सो इस वीडियो में हम लोग बेसिक सर्चिंग एल्गोरिदम से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है लीनियर सर्च. लीनियर सर्च बेसिकली होता क्या है कि ये एक डेटा सेट के अंदर इटरेट करते हुए चेक करता है कि जो वैल्यू हमने सर्च की है क्या वो इस डेटा सेट के अंदर ये प्रेजेंट है क्या, बाय इटरेटिंग वन एट अ टाइम. एंड इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये लार्ज डेटा सेट के ऊपर एफिशिएंट नहीं है, ये बहुत स्लो हो जाता है ऑन लार्ज डेटा सेट. एंड इसका कॉम्प्लेक्सिटी जो है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो है ऑर्डर ऑफ एन. एंड इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट एंड एफिशिएंट है फॉर स्मॉल एंड मीडियम लेंथ ऑफ डेटा सेट. इसमें किसी भी वैल्यू को सर्च करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका लिस्ट और डेटा सेट जो है वो एक सॉर्टेड फॉर्मेट में हो. सो ये है बेसिक, एक हमने एरे डिक्लेयर कर रखा है जो कि लिस्ट है. अब हम लोग इसके अंदर सर्च करेंगे किसी भी एक वैल्यू को. तो पहले मैं यहाँ पर मैंने पर्सन्स लिए कि ये 5 पर्सन्स है, इनको मैं आईडी दे देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5. सो ये हमारा हो गया, पर्सन डिक्लेयर हो गया. एंड हम लोग अभी एक टारगेट वैल्यू सेट करेंगे कि हमें इस लिस्ट के अंदर सर्च क्या करना है. तो ये हो गया हमारा टारगेट. टारगेट हम देंगे, हमें 4 सर्च करना है कि जिसका आईडी 4 हो उसको वो हम लोग वो हमें रिटर्न करके दो, या फिर उसका इंडेक्स रिटर्न करके दो. सो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हम टारगेट पास करेंगे वो इटरेट करते हुए ये लिस्ट के ऊपर इटरेट करेगा, इटरेट करेगा. कोई भी आप फॉर लूप या वाइल लूप यूज़ कर सकते हो. सो वो जाता है फर्स्ट एलिमेंट के पास. फर्स्ट एलिमेंट के पास जाने के बाद वो चेक करता है कि मेरा जो टारगेट वैल्यू है क्या वो मेरा फर्स्ट वैल्यू है, जो भी मैंने फर्स्ट इटरेशन में आया है, क्या वो वैल्यू और टारगेट वैल्यू सेम है. तो रिटर्न करो ट्रू, यस दिस वैल्यू प्रेजेंट इन योर लिस्ट, एंड या उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो. ऐसे ही वो हर एक वैल्यू के पास जाता है एंड चेक करता है कि जो मेरा टारगेट वैल्यू है क्या वो वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट है. यूजिंग एक इफ लूप भी इफ लूप अंदर चलाते हैं. सो ये था हमारा ड्राई रन कि ये लीनियर सर्च वर्क कैसे करता है. और लेट अस सी दी एक्चुअल कोडिंग पार्ट. सो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑनलाइन डार्ट पैड. आप कोई भी एक एडिटर यूज़ कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल हो यूज़ करने में. सो पहले हम लोग डिक्लेयर करेंगे एक फंक्शन जो कि हमारा रिटर्न करके उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा जो भी हमने टारगेट दिया है कि ये इस इंडेक्स पे ये वैल्यू प्रेजेंट है. सो हम लोग इंट टाइप लेते हैं क्योंकि इंडेक्स रिटर्न करना है. सो इंट डेटा टाइप, एंड देन उसके बाद हम लोग फंक्शन नेम देंगे लीनियर सर्च. सो लीनियर सर्च फंक्शन नेम. एंड देन हम लोग इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, एक हमारा लिस्ट और जो हमारे टारगेट वैल्यू. सो लिस्ट एक लिस्ट फॉर्म में, लिस्ट हमारा इंट टाइप का होने वाला है और इसका नाम होगा एरे. एंड हमारा टारगेट जो है वो भी इंट टाइप का है, टारगेट. इसके अंदर हम लोग चाहिए तो एक काउंटर वेरिएबल रख सकते हैं कि ये भी काउंट करके रिटर्न करो कि जो हमने टारगेट दिया है वो लिस्ट के अंदर कितने टाइम प्रेजेंट है. सो ये हम लोग बाद में करेंगे. अभी हम लोग ये चेक करते हैं कि जो हमने टारगेट पास किया है, हम सर्च कर रहे हैं, वो लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं. सो हम लोग यहाँ पर एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई. ओके, इंट आई इज इक्वल्स टू 0. एंड हमारा ये लूप तब तक चलना चाहिए जब तक कि हमारा आई का वैल्यू हमारे एरे के लेंथ से कम है. सो आई इज लेस देन एरे ऑफ लेंथ. एंड हर बार ये जब इटरेट करेगा एक एक वैल्यू, तो वो आई में एक एक बार इंक्रीमेंट भी होना चाहिए. तो ये हम लोग ने बेसिक इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, प्लस प्लस, जो कि हर बार इटरेट करने के बाद आई में एक वैल्यू प्लस करता है. एंड इसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे इफ लूप, इफ कंडीशन डालेंगे, इफ मेरा टारगेट जो है वो इक्वल है क्या और मेरे एरे के जो भी अभी मेरा इंडेक्स इटरेट हुआ है इस इंडेक्स पे, अगर है तो हम लोग रिटर्न करा देंगे मेरा आई. सो ये वैल्यू रिटर्न करेगा आई कि हाँ ये वैल्यू प्रेजेंट है दिस इंडेक्स,
सो ये वैल्यू प्रेजेंट है एट दिस इंडेक्स, और अगर नहीं है तो हम लोग एट द एंड रिटर्न करा देंगे -1 या फिर फॉल्स। सो मैं -1 ये रिटर्न कराता हूँ, रिटर्न -1। सो ये है सिंपल सा एक लीनियर सर्च का फंक्शन, और हम लोग इसको कॉल करेंगे यूजिंग आर मेन वॉइड फंक्शन, मेन फंक्शन। सो यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट डिक्लेयर करते हैं, लिस्ट ऑफ इंट टाइप, जिसका हम लोग नाम देते हैं एरे, एंड इसमें कुछ वैल्यू दे देते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये हमारा एक वैल्यू हो गया, और हम लोग इसके बाद एक टारगेट वैल्यू ले लेते हैं। एक टारगेट वैल्यू है जो कि हम लोग सर्च कर रहे हैं 6, कि 6 सर्च करो वैल्यू इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो वो रिटर्न करेगा यस दिस वैल्यू प्रेजेंट एट दिस इंडेक्स, नहीं तो वो रिटर्न करेगा -1। सो -1 की जगह आप फॉल्स भी रिटर्न करा सकते हो, या फिर यहाँ पर एक कंडीशन दे सकते हो कि एक इफ कंडीशन दे देते हैं हम लोग पहले एक, ठीक है, एंड एक वैल्यू लेते हैं जिसके अंदर हमारा वैल्यू जो रिटर्न होके आएगा वो। सो रिजल्ट इज इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पर लीनियर सर्च जो हमने ये फंक्शन बनाया है इसको यहाँ कॉल करेंगे कि लीनियर सर्च इसके अंदर आएगा, और हम लोग यहाँ पर एरे पास करेंगे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट इज टारगेट। जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो इसके अंदर आएगी। अगर इंडेक्स रिटर्न होता है सो इंडेक्स इसके अंदर आएगा, और नहीं रिटर्न होता है, अगर कुछ भी नहीं है तो -1 रिटर्न होगा। और हम लोग इसको एक कंडीशन दे देते हैं, इफ रिजल्ट, रिजल्ट जो है वो मेरा ग्रेटर है 0 से या इक्वल टू है 0 के, सो ये प्रिंट करके देगा कि प्रिंट वैल्यू इज एट, वैल्यू इज एट दिस इंडेक्स। सो ये हमें जस्ट प्रिंट करके देगा कि ये वैल्यू जो आपने सर्च किया है वो एट दिस इंडेक्स प्रेजेंट है, और अगर नहीं है एल्स में हम लोग प्रिंट करा देंगे कि देख भाई कि ये वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, एंड प्रिंट कराओ वैल्यू नॉट फाउंड। इसको सो अभी हम लोग इसको अगर रन कराएं तो हमें मिलेगा एक प्रिंट हो गया स्टेटमेंट कि हाँ ये वैल्यू प्रेजेंट है एट इंडेक्स 5, जैसे 0 1 2 3 4 5, तो 6 5 इंडेक्स पे प्रेजेंट है। और अगर हम लोग यहाँ पर कुछ सर्च करें कि जैसे मैं यहाँ पर टारगेट दे देता हूँ 9, सो वो सिंपली रिटर्न करेगा, प्रिंट करेगा कि वैल्यू नॉट फाउंड। ये था बेसिक लीनियर सर्च। आप इसको परफॉर्म करो यूजिंग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग का लिस्ट बनाओ जिसमें आप चेक करो कि ये वैल्यू प्रेजेंट है, कि आपको एक वैल्यू टारगेट वैल्यू लो और चेक करो कि आपका फंक्शन जो है वो बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं। एंड आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप जस्ट कमेंट करो, मैं आपको हेल्प करूँगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड hit the bell icon to get the latest notification from this channel. And in the next video we'll continue with binary search. Till then, happy coding.